ठीक है। तो हमने पिछली क्लास में कहाँ तक कर लिया था? हाँ वो क्वेश्चन मैं भेजना भूल गया था, आज भेज दूंगा, ठीक है, याद दिला देना। क्लास के बाद क्वेश्चन भेज दूंगा जो मैंने बोला था कल, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन कल बचा था, वो करवा देता, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेडिकल वालों के लिए इस लेवल का क्वेश्चन आता नहीं है, ठीक है, मतलब है सिंपल ही, लेकिन ऐसा भी नहीं पूछता, ठीक है, इतना लेवल भी नहीं पूछता, तो फिर भी हम कर लेते हैं, क्या बता उसका मन कर जाए, ठीक है, और वो पूछ ले। ठीक है, मेरा था N2 प्लस H2 गिविंग NH3, ये क्वेश्चन था कल, ठीक है, जिसने नोट नहीं किया था वो कर लेना। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन था, मुझे क्या बताना था कि मैंने ये भी 6 मोल लिया, ये भी 6 मोल लिया, ठीक है, और मुझे क्या गिवन है, मुझे डेल्टा यू निकालना है, ठीक है, मुझे डेल्टा यू निकालना है इस रिएक्शन के लिए, ठीक है, और डेल्टा एच गिवन है मुझे, डेल्टा एच क्या गिवन है, -600 किलो जूल, ठीक है। इस क्वेश्चन को करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं तुम्हें कल क्या बताया था, इस इन तरह के क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, ठीक है। एक तो सिंपल है कि हम बस रिएक्शन को पहले देखें, ठीक है, एंड में जो करना है तब करेंगे, ठीक है। और एक सिंपल है कि हम पहले ही उनको कन्वर्ट कर ले। तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, जल्दी बोलो, हम कौन सा ट्राई करेंगे जिसके अंदर हम पहले देखेंगे नहीं हमने कितना कितना लिया है, हम रिएक्शन के हिसाब से चल लेंगे बस, ठीक है। तो मुझे देखो इस रिएक्शन में डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी लगेगा, बोलो हाँ या ना पहले, ये लगेगा नहीं लगेगा, बोलो यही लगेगा, ठीक है। तो मुझे बताओ डेल्टा एच क्या गिवन है, -600, बोलो हाँ या ना। डेल्टा यू निकालना है, डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या है इसमें, जल्दी बोलो, डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या है, डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या है, जल्दी बोलो, बोलो क्या वैल्यू है, बोलो बेटा, सारी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, बोलो क्या आएगी, -2, तो मेरा क्या हो जाएगा -2 इंटू आर इंटू टी, ठीक है। टेम्परेचर मान लो मैंने 300 लिया, ठीक है, मान लो 300 केल्विन ही लिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ से मेरा -600 इक्वल टू डेल्टा यू प्लस -2 इंटू क्या हो जाएगा पॉइंट, ठीक है, 8.314 होगा, ठीक है, टेम्परेचर 300 है, ठीक है। अब इसको मेरा किलो जूल में, तो इसको किलो जूल में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जब मैं डेल्टा यू की वैल्यू निकालूंगा तो मेरी वैल्यू कुछ अराउंड आएगी -595.2 किलो जूल, बोलो सबका इतना आंसर, मतलब समझ गए यहाँ तक, तो समझ गए ना, सोल्व करना मैंने बता दिया क्या आंसर आएगा, यहाँ तक सबको समझ आ गया, बोलो हाँ या ना, सबको समझ आ गया, बोलो आ गया, ठीक है। डायरेक्ट मैंने किलो जूल में निकाल लिया, तुम जूल में भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, ये कब है, ये कब है जब मेरा NH जो NH3 बना है वो 2 मोल बना है, समझ रहे हो, ये मैंने रिएक्शन के हिसाब से चला है। अब हम देखते हैं हमने क्या क्या डाला, ठीक है, ध्यान से देखो, यहाँ पर 6 मोल है, यहाँ पर 6 मोल है, अभी स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं है, ठीक है। रिएक्शन चलानी आती है ना सबको, रिएक्शन चलानी सबको आती है ना, मुझे पहले बता दो इनमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दोनों रिएक्टेंट का अमाउंट गिवन है, मैंने समझाया था जब भी दो रिएक्टेंट्स का अमाउंट हो तो हमें लिमिटिंग रिएजेंट ढूंढना है, ठीक है। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, जल्दी बोलो सब, कौन हो जाएगा, H2, तो मेरा क्या होगा लिमिटिंग रिएजेंट H2, तो ये मेरा पूरा खत्म हो जाएगा, बोलो N2 कितना यूज होगा, N2 कितना यूज होगा, N2 कितना मोल यूज होगा, सबको आता है ना चलाना रिएक्शन, तो ठीक है, 3 के साथ अगर एक यूज होता है, ठीक है, तो 6 के साथ कितना होगा 2, तो मेरा क्या आ जाएगा 6 में से 2 तो खत्म हो गए, ठीक है। तो अभी मेरे बचेंगे कितने, 4 मोल, ये बनेगा कितना, बोलो कितना बनेगा, ये 3 से अगर 2 बनता है तो 6 से कितना बनेगा 4 मोल, बोलो समझ रहे हो, बोलो, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, जब मेरा NH3 बनता है, NH3 मोल बनता है, तो मेरा ये डेल्टा यू आता है, ठीक है। अब NH3 मेरा क्या है 4 मोल, तो इसका क्या हो जाएगा हमारा जस्ट डबल हो जाएगा, बोलो बोलो समझ रहे हो, ठीक है। तो मुझे कुछ भी नहीं करना, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना, क्यों, क्योंकि ये मेरा किसके लिए आया है, 4 मोल अमोनिया, ठीक है, 4 मोल अमोनिया, हमें किसके लिए चाहिए, हमें चाहिए 4 मोल अमोनिया, समझ रहे हो। हमने बस एंड में जो किया किया 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है, क्योंकि 2 मोल के लिए अगर इतना, तो 4 के लिए कितना होगा, इसको बस 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो मेरा क्या बन जाएगा -1190.4 किलो, ठीक है, दिस इज माय आंसर। और सबको क्लियर है, सबको चमक गया, ये मैक्सिमम लेवल है, इससे ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा इसमें, ठीक है, चाहे एडवांस हो, नीट हो, जेई हो, इनमें इससे ऊपर तो आ नहीं सकता, ठीक है, समझ गए, बोलो
ठीक है, आगे बढ़े, बोलो। नोट कर लिया ना, रब कर दूं, रब कर दूं, नोट कर लिया, ठीक है, चलो मैं रब कर रहा हूं। ठीक है, तो हमने आज क्या पढ़ना है, हमें प्रोसेसेस पढ़ना, दो तरीके के होते हैं, ठीक है, हमने पहले भी प्रोसेसेस पढ़ रखी है, ठीक है, जो आइसोथर्मल हो गई, एडियाबैटिक हो गई, ठीक है, आइसोबारिक हो गई, वो प्रोसेसेस की क्लासिफिकेशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ हमारा कौन सा पैरामीटर कांस्टेंट रहता है, ठीक है। यहाँ पर हमारी जो प्रोसेस पढ़ने वाले हैं, हमारा पैरामीटर बदल जाएगा, ठीक है, हम प्रोसेस को किस तरह से कर रहे हैं, समझ रहे हो, वो थी हम किसको कांस्टेंट कर रहे हैं, और ये है मेरा किस तरीके से कर रहे हैं। तो यहाँ पर दो तरह की प्रोसेस होती है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, ठीक है। हमारे पास दो तरीके की प्रोसेस होती है, एक होती है रिवर्सिबल और एक कौन सी होती है, इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल प्रोसेस वो होती है, ध्यान से सुनना, जो बहुत ही स्लो 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 होती है, समझ रहे हो, मतलब इतनी आराम से तुम्हें पता भी नहीं चल रहा वो हो रही है। जैसे हम अगर मान लो कछुए को देखते हैं, हमें अगर उसको कॉन्टिन्यूस देख रहे हैं, ठीक है, हमें लगेगा वो चल रहा है, ठीक है, लेकिन अगर मैं उसको एक बार देखा, थोड़ी देर बाद देखा, तो मुझे लगे तो वहीं का वहीं खड़ा है, समझ रहे हो, मतलब इतनी स्लो होती है कि हमें लगता ही नहीं हो रही है। तो ये मेरी कैसी प्रोसेस हो गई, लिख लेना, वेरी स्लो प्रोसेस। अब इसका एग्जांपल दूंगा बहुत बढ़िया, वेरी स्लो प्रोसेस, ठीक है। और ये कैसी होती है, ये फास्ट प्रोसेस होती है, ठीक है, ये तो पता ही नहीं चलता, ठीक है, एकदम प्रोसेस हो जाती है तो हमें पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये कैसी हो गई, फास्ट प्रोसेस, समझ रहे हो, बोलो बोलो। यहाँ पर ध्यान से सुनना, ये प्रोसेस कैसे होती है, ध्यान से सुनना। एग्जांपल के तौर पे मैं तुम्हें यहाँ पर एक डायग्राम बना दूं, ठीक है, मान लो इसमें मेरी, ये मेरा पिस्टन है, ठीक है, यहाँ पर मेरी गैस है, ठीक है, तो ये यहाँ पर पी गैस क्या लगाएगी, प्रेशर लगाएगी, बोलो हाँ या ना। और बाहर से कौन, एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है, मतलब क्या होगा, गैस इधर से प्रेशर लगा रही है और एक्सटर्नल प्रेशर इधर से प्रेशर लगा रहा है। तो अब जो जीतेगा वो चीज होगी, अगर पी गैस जीत गई तो मेरा एक्सपेंशन हो जाएगा, अगर पी एक्सटर्नल जीत गया तो कंप्रेशन हो जाएगा। बोलो, इतनी बात सबको पता है, मैंने बता रखी है, इतनी बात सबको पता है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, अगर अगर मैं मान लो एक्सपेंशन कर रहा हूं, ठीक है, मान लो मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक्सपेंशन कर रहा हूं, कुछ भी मान लो, ठीक है, मान लो मैं एक्सपेंशन कर रहा हूं, तो मान लो पी गैस मेरा ज्यादा होगा पी एक्सटर्नल से, ऑब्वियस सी बात है। तो मेरा जो पी गैस होगा ना, वो इतना सा ही ज्यादा होगा कि ज्यादा फर्क नहीं होगा, मतलब कि जैसे मान लो इसका प्रेशर 2, ठीक है, ये हल्का सा 2 पॉइंट कुछ हो जाएगा, 2.1 हो जाएगा या 2.01 हो जाएगा, मतलब क्या होगा, बहुत स्लो बहुत स्लो, मतलब कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, और ये गैस धीरे 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 एक्सपैंड हो जाएगी। मतलब क्या होगा, मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ जो मेरा यहाँ प्रेशर ऑफ गैस होगा ना, लगभग लगभग बराबर होगा एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है, समझ रहे हो, लगभग, ठीक है, थोड़ा सा ही बड़ा होगा, हाँ बिल्कुल डीपी मान सकते हो, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, जो मेरा प्रेशर ऑफ गैस होगा, ठीक है, अगर मैं एक्सपेंशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, वो मैं डी प्लस डीपी, ठीक है, वो किसके इक्वल हो जाएगा, प्रेशर ऑफ एक्सटर्नल के, ठीक है, समझ रहे हो, हम इसकी बात करेंगे नहीं, हम इस बात को छोड़ो, इतनी बात समझ गए कि मेरा बस थोड़ा सा ही चेंज होगा, ठीक है, इतना सा ही गैप होगा जो डीपी के बराबर होगा, ठीक है, मतलब इसका जो प्रेशर होगा डीपी गुना ज्यादा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ, ठीक है, यहाँ पर तो हम वट कर देंगे, ठीक है, तो मेरा क्या होगा, यहाँ पर प्रेशर ऑफ गैस है, ठीक है, यहाँ गैस है तो यहाँ प्रेशर होगा उसका, ठीक है, और यहाँ पर पी एक्सटर्नल होगा। यहाँ पर अगर एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं ना नॉर्मली, तो ये लगा लो, जो प्रेशर ऑफ गैस होगा ना, वो बहुत ज्यादा होगा प्रेशर ऑफ एक्सटर्नल, समझ, ये पॉइंट बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। मतलब क्या होगा, यहाँ मेरी गैस बैठी है, एकदम धक्का मारा, समझ रहे हो, और यहाँ पर क्या हो रहा है, स्लोली 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 स्लोली, इतनी बात समझ रहे हो, बोलो समझ रहे हो, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अगर ये बहुत ही स्लो होती है, ध्यान से सुनना, अगर ये बहुत ही स्लो होती है, तो जो मेरा सिस्टम है और सराउंडिंग है, हर पॉइंट पर इक्विलिब्रियम पे रहेंगे। ऑब्वियस सी बात है, अगर इतनी स्लो चल रही है तो मेरी हर वक्त इक्विलिब्रियम अटेन होता रहेगा ना। इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है कि हर पॉइंट पर हम रुकेंगे फिर चलेंगे, ऐसे बिल्कुल आराम आराम से, ठीक है, मतलब कि बिल्कुल बराबरी मेंटेन करते हुए, ठीक है। मतलब क्या होगा, ये मेरी गैस है ना, ये गैस, ठीक है, ये मेरी गैस है, ये हल्का सा धक्का मारेगी फिर इक्विलिब्रियम पे आएगी, ठीक है, हल्का धक्का मारेगी, इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम, ऐसे ऐसे चलेगी, समझ रहे हो, कछुए की चाल। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, द सिस्टम एंड सराउंडिंग आर एट इक्विलिब्रियम एट इन ईच स्टेप, ठीक है,
एट ईच स्टेप। बोलो समझ रहे हो, बोलो समझ रहे हो। तो यहाँ पर तो ऑब्वियस ही बात है, उल्टा हो जाएगा कि यहाँ पर तो मेरा इक्विलिब्रियम आता ही नहीं किसी स्टेप पे। बोलो इतनी बात समझ रहे हो, बोलो इतनी बात समझ रहे हो। अब ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, ठीक है। इक्विलिब्रियम मतलब बेटा ये होता है कि हम दोनों तरफ बराबर लेके चल रहे हैं, ठीक है, मतलब स्लोली स्लोली चल रहे हैं, ठीक है, मतलब पता भी नहीं चलेगा, तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। याद करो, हम एक, याद है, हम एक ऐसे, एक ग्लास होता है, ठीक है, ग्लास के ऊपर एक कुछ रखा होता है, हम उसको ऐसे खींचते हैं और हमें होता है कि वो इसके नीचे गिर जाए, ठीक है। हम उसको अगर स्लोली स्लोली, मतलब उसको पता भी नहीं चल रहा है, ऐसे नीचे कोई चीज निकाल लेते हैं, मतलब क्या होगा, उसको रियलाइज भी नहीं हो और हमने पूरी प्रोसेस कर दी, वो मेरी रिवर्सिबल प्रोसेस हो गई। समझ रहे हो, बोलो हर पॉइंट पर मेरा इक्विलिब्रियम मेंटेन होते हुए चल रहा है। इक्विलिब्रियम आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, बस इतना आइडिया लगा लो, बहुत स्लो हो रही है, ठीक है। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मतलब क्या हो गया, मैं हल्का हल्का तुम्हें ऐसे ऐसे करता हूँ, ठीक है, ये ऐसे ऐसे, समझ रहे हो, बहुत सारे छोटे छोटे स्टेप्स, ठीक है। बोलो, अब ध्यान से सुनना, एक इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, ठीक है। नीचे दिखा है, चलो ये तो दिख रहा है, ठीक है। मान लो मैं ए से बी पर गया, ठीक है, मान लो ए से बी पे कर गया मैं रिवर्सिबल प्रोसेस से, ठीक है। अगर मैं ए से बी पे गया रिवर्सिबल प्रोसेस से, ध्यान से सुनना, मान लो मुझे 100 जूल वर्क करना पड़ा, ठीक है, कितना वर्क करना पड़ा, 100 जूल। अगर मैं वापस बी से आऊंगा ना ए पे वापस रिवर्सिबल प्रोसेस से, तो मुझे अभी भी यहाँ पर 100 जूल, मान लो ये मुझे 100 जूल करना पड़ा है ना, तो यहाँ पर भी मेरे को 100 जूल ही करना पड़ेगा, मतलब कि नेगेटिव पॉजिटिव होगा एक दूसरे का, मतलब मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ कि वो सेम ही रहेगा, ठीक है। अभी आगे हम प्रूव कर देंगे, ठीक है, टेनाथ हम आगे अभी प्रूव करेंगे, अभी मैं तुम्हें प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ उसकी, ठीक है, वो हमारा सेम ही रहता है, जब आगे करवाऊंगा ना प्रूव हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मैं अगर ए से बी इरिवर्सिबल से जा रहा हूँ, ठीक है, तो बी से ए पर जब मैं इरिवर्सिबल पे आऊंगा तो मेरा वर्क सेम नहीं होगा, मतलब क्या होगा, लिख लेना, जो यहाँ पर वर्क डन ऑफ एक्सपेंशन होगा, ठीक है, वो वर्क डन ऑफ कंप्रेशन के बराबर होगा। अभी प्रूव करूंगा, आगे टेंशन ना लो, बस 5 मिनट रुक जाओ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सेम नहीं होगा, यहाँ पर जो मेरा वर्क डन ऑफ एक्सपेंशन है वो वर्क डन ऑफ कंप्रेशन के बराबर नहीं होगा, ठीक है। यहाँ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, ओनली मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, ठीक है, साइन की बात नहीं कर रहा। बोलो इतनी बात क्लियर है, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब मजेदार बात होता हूँ, मजेदार बात, हमारी जिंदगी में जितनी प्रोसेस होती है, जितनी भी, वो सारी इरिवर्सिबल होती है, समझ रहे हो। मतलब कि अगर मैं पानी ऊपर से नीचे जा रहा है इरिवर्सिबल है, ऊपर से नीचे तो ला नहीं सकते, मतलब लगभग हम जो सारा, मान लो पानी को बॉईल कर रहा हूँ, ठीक है, वो भी रिवर्सिबल प्रोसेस है, क्योंकि इतना टाइम इनफाइनाइट, इतनी स्लो प्रोसेस करोगे तो भाई तुम तो मर मुर जाओगे इतने टाइम में, ठीक है। तो हमारी लगभग सारी प्रोसेस इरिवर्सिबल होती है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मेरा अगला पॉइंट लिख लेना, जो इरिवर्सिबल प्रोसेस है ना, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तुम अगला पॉइंट बना लेना, ये हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, ये हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, ठीक है, और ये मेरा रियलिटी है, ठीक है, ये मेरा रियल कंसेप्ट है, ठीक है, मतलब कि रियलिटी यही है, ये तो हाइपोथेटिकल है। तुम्हारे माइंड में आ रहा है अगर हाइपोथेटिकल है हम इसको यूज क्यों कर रहे हैं, बात 5 मिनट रुक जाओ, एक चीज जब आएगी ना उसके बाद तुम्हें समझ आ जाएगा कि हाइपोथेटिकल कंसेप्ट को हमने यूज क्यों किया, ठीक है। बहुत काम की चीज है, अभी बताऊंगा, ठीक है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है इसका, वो मैं अभी यहाँ करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, यहाँ मैं रिवर्सिबल का लिख देता हूँ, वहां पर इरिवर्सिबल का लिख देता हूँ, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस पी एक्सटर्नल डीवी डी डब्ल्यू का, अगर मैं बोलूं यही होता है, यही होता है, बोलो बेटा। जेनेसिस ऑनलाइन क्लासेस चैनल है ना, वहां पर जाके उठा लिया करो, वहां पर पहुंच जाता है, कई बार, कई बार याद नहीं रहता, वहां पर इतना तो तुम्हें पता चल गया भाई, तुम तो इतने डिजिटल वाले हो, ठीक है, तो तुम्हें इतना तो पता ही है, वहां से उठा लिया अगर वहां पर आता तो है, तो इतना तो तुम्हें पता है आज क्या हुआ था, ठीक है। हो गया अपलोड, हाँ हो गया अपलोड, देख लिया करो, तुम डिपेंडेंट क्यों हो रहे हो, वहां पर अपलोडेड है, वहां से देख लो, वैसे मैं भेज दूंगा, ठीक है, जब मैं देखूंगा तब भेजूंगा ना, तुमने देख लिया तो मतलब अपना ढूंढ लिया करो, डीडब्ल्यू मेरा इसके इक्वल होगा, बोलो हाँ या ना, ठीक है। रिवर्सिबल, अगर मैं नॉर्मली वर्क डन का फॉर्मूला बोलता हूँ, यही होता है नहीं होता, इतना बताओ, ये मेरा वर्क डन का फॉर्मूला होता नहीं होता, पहले इतना होता है, ठीक है। अगर ये होता है, मैं दोनों तरफ अगर इंटीग्रेट कर दूं, दोनों तरफ मान लो इंटीग्रेट कर रहा हूं, तो मुझे एक बात बता दो, यहां पर मैं पी एक्सटर्नल की जगह पी गैस लिख सकता हूं, क्यों, यहां पर देख लो रिवर्सिबल में तो यही हो रहा था, लिख सकता हूं नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं। तो मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो डब्ल्यू आएगा, बोलो पाथ फंक्शन का इंटीग्रेशन डब्ल्यू मिलेगा, ठीक है। वो किससे इक्वल हो जाएगा, माइनस इंटीग्रल ऑफ पी गैस बाय डी हो जाएगा, बोलो हो जाएगा, ठीक है, फ्रॉम V1 टू V2,
ठीक है, तो ये मेरा एक फॉर्मूला बन गया किसके लिए, रिवर्सिबल के लिए। अब हम इरिवर्सिबल की बात करते हैं। इरिवर्सिबल में यही चीज लिख देता हूँ, इंटीग्रल डी डब्ल्यू माइनस इंटीग्रल ऑफ पी एक्सटर्नल डीवी। अब मुझे बता दो, क्या मैं पी एक्सटर्नल को वहां किसी से रिप्लेस कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, तो ये मेरा फॉर्मूला ऐसे ही बढ़ा देगा। तो मेरा गॉस का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, माइनस पी एक्सटर्नल, ठीक है, ये तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के, कांस्टेंट है, ठीक है, ये तो वही वैल्यू है, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। अगर ये कांस्टेंट है तो इंटीग्रल ऑफ डीवी फ्रॉम v1 टू v2 हो जाएगा, ठीक है। बोलो, तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, मेरा गॉस का फॉर्मूला क्या बन गया, माइनस पी एक्सटर्नल v2 माइनस v1। बोलो समझ गए, सबको चमक गया, सबको चमक गया, बोलो क्लियर है सबको, बोलो क्लियर है, बोलो बोलो हाँ या ना, ठीक है। बेटा पी एक्सटर्नल तो किसी रिप्लेस नहीं कर पा रहा, यहाँ पर तो मैंने पी एक्सटर्नल को पी गैस लिख दिया, तो यहाँ पे मेरा बन गया, ठीक है, कहाँ गया, ये रहा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं कुछ कर ही नहीं सकता, वो कांस्टेंट ही रह गया, इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है। आगे बढ़े, बोलो, ठीक है। अब बहुत इंटरेस्टिंग खेल आने वाला है, उस लिख लेना सब, नोट रब कर दो, रब कर दो, बोलो, ठीक है। चलो डन, बढ़िया, ठीक है, मैं यहाँ से रब कर रहा हूँ। अब हम करेंगे बहुत ही मजेदार चीज, जिसमें आनंद आ जाएगा करने में, ठीक है। तो ध्यान से सुनना भी, जो मैं बताने जा रहा हूँ उसके बेसिस पर ही तो हमारा आज का लेक्चर लगभग सारा निकलेगा, ठीक है। एक ही लाइन है लेकिन वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला बेटा ध्यान रखना, अब ये सारी चीजें यूज होंगी, ठीक है, मतलब फाइनल फॉर्मूला, बस पूरे हमारा ये ध्यान रखना कि इसके अंदर हमारे इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला ही है कि हम पी एक्सटर्नल को पी गैस लिख सकते हैं, उसमें नहीं लिख सकते, बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। अब ध्यान रखना, मैंने अभी एक इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, वो इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर मुझे कभी भी वर्क डन निकालना है, ठीक है, किसी भी प्रोसेस में वर्क डन निकालना है ना, मतलब उसका मैग्नीट्यूड, अभी साइन की बात नहीं कर रहा, तो मुझे कुछ भी नहीं करना, मुझे क्या करना है, एरिया अंडर पीवी कर्व निकाल दो, मतलब एरिया अंडर पीवी ग्राफ, मतलब जो पीवी ग्राफ है ना, उसके अंडर कितना एरिया आ रहा है मेरा, ठीक है, उसके अंडर कितना एरिया है मेरा, वही मेरा वर्क डन बता देते हैं। बोलो इतनी बात समझिए, अभी अगर ये वाली बात समझिए तो आगे की जो क्लास है वो आनंदमय हो जाएगी। बोलो इतनी बात समझिए, बोलो इतनी बात समझिए, ठीक है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, हम पहला केस लेते हैं एक्सपेंशन का, ठीक है, हम मान के चल रहे हैं हमारी गैस एक्सपेंड हो रही है, तो हेडिंग डाल लो एक्सपेंशन, ग्राफिकल पार्ट आने वाला है, सारा समझाऊंगा, एंड में बस तुम्हें रिलेशन याद रखना है, ठीक है। हम ग्राफ से प्रूव कर देंगे बहुत सारी चीजें, थियोरेटिकली भी कर सकते हैं, लेकिन ग्राफ से मतलब समझने में ज्यादा मजा आता है, ठीक है, ग्राफिकली हमें ज्यादा चीज दिख जाती है, अच्छा ये आएगा, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, अगर मैं प्रेशर वर्सेस वी ग्राफ बनाता हूं, ठीक है, फॉर एन आइडियल गैस, ठीक है, प्रेशर वर्सेस वी ग्राफ बनाता हूं फॉर एन आइडियल गैस, तुम मुझे बता दो पी वर्सेस वी ग्राफ कैसा होता है, बता दो कैसा होता है, पी वर्सेस वी का ग्राफ कैसा होता है, बोलो फटाफट, पढ़ रखा है बेटा गैसियस में, जिन्होंने पढ़ रखा है, ठीक है, अभी कईयों की हुई नहीं, वो टेंशन ना लो। तो मेरा ग्राफ ऐसा होता है पी वर्सेस वी का, ठीक है, अभी बॉल्स लो वगैरह कराऊंगा, ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, उसका ग्राफ ऐसा होता है, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, ठीक है, सहा बैच वाले समझ जाना कि पी वर्सेस वी का ग्राफ मेरा ऐसा आता है, ठीक है, आता है, तुम्हें आगे बता दूंगा कैसे बना, आता है, तुम्हें ये मान के चलना, पी वर्सेस वी ग्राफ मेरा ऐसा बनता है, ठीक है, हाई रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा एक्सपेंशन हुआ, एक्सपेंशन मतलब क्या हो गया, मतलब मेरी वॉल्यूम क्या होगी, बड़ी होगी, तो मैं मान लो पहले यहाँ पर था, ठीक है, मान लो P1 और V1 यहाँ पर मेरे कोऑर्डिनेट्स थे, ठीक है, फिर मैं बहुत स्लोली स्लोली आया, ठीक है, आराम आराम से आया, आराम आराम से प्रेशर कम कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ, एक फाइनल टाइम ऐसा आ गया जब मैं यहाँ पर पहुंच गया, ये मेरा क्या हो जाएगा P2 V2, बोलो, यहाँ पर मेरी वॉल्यूम बढ़ गई है, देखो कोऑर्डिनेट, यहाँ पे मेरी वॉल्यूम ये थी, यहाँ पे मेरा प्रेशर अब इतना हो गया, पहले इतना था, समझ रहे हो, प्रेशर में धीरे धीरे कम होता गया और मेरी वॉल्यूम बढ़ती गई, ठीक है। अब मुझे बता दो, अगर मुझे ग्राफ बनाना है एरिया अंडर द कर्व, तो मेरा ऐसा कुछ बनेगा, देखो एरिया अंडर द कर्व क्या होता है, यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ पे खत्म हुआ,
तो ये सारा मेरा क्या हो गया, वर्क डन बताएगा। अगर मैं इसको निकालूं, तुम्हें निकालना नहीं है, सोच रहे हो सर वैल्यू कैसे निकलेगी, तो बस एरिया अंडर द कर्व समझना है, ठीक है, कि ये मेरा सारा क्या बता देगा, वर्क डन। बोलो इतनी बात समझ गए, बोलो इतनी बात समझ गए, बोलो। अब इंपॉर्टेंट बात आ रही है, ये एक्सपेंशन मैंने किया है, ये मेरा रिवर्सिबल है, ठीक है, ये मैंने रिवर्सिबल ही किया, ध्यान से सुनना। अब मान लो मैं इरिवर्सिबल करता हूँ, ठीक है, मैं इरिवर्सिबल करता हूँ, ठीक है, तो मेरा ग्राफ तो यही रहा, ठीक है, मेरा ग्राफ तो यही रहा, लेकिन ध्यान से सुनना, मैं अभी यहाँ बैठा था, ध्यान से सुनो, मैं अभी P1 V1 पे बैठा था, मजे से चाय पी रहा था, ठीक है, P1 V1 पे बैठा था, मजे चाय पी रहा था। ये बता दो इरिवर्सिबल प्रोसेस में मेरा क्या होता है, एकदम प्रेशर बढ़ता है या कम होगा या बढ़ेगा। यहाँ हम एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, तो एक्सपेंशन मतलब क्या हो गया, यहाँ पे मेरा प्रेशर एकदम कम होगा, बोलो होगा नहीं होगा, ठीक है, मेरा प्रेशर एकदम तो एकदम नीचे आ गया, ठीक है। अब तुम बताओ, अभी मेरा प्रेशर है P1, ठीक है, मुझे प्रेशर करना है P2, ठीक है, एकदम सडनली करना है मुझे, तो सडनली मेरा ड्रॉप कैसे होगा, प्रेशर सीधा यहाँ पहुंच गया, सडनली हुआ ना, प्रेशर में यहाँ पर आ गया P2 पे, ठीक है, और इस P2 के कोरोस्पोंडिंग मेरी वॉल्यूम क्या है, अगर मुझे निकालनी है तो पहले मुझे इसके पास आना पड़ेगा, भाई बता तेरी वॉल्यूम क्या है, ये मुझे बता रहा है भाई मेरी वॉल्यूम है ये वाली। ध्यान सुनना जो मैं सारी प्रोसेस बता रहा हूँ, मेरा प्रेशर इरिवर्सिबल में एकदम ड्रॉप हुआ, क्योंकि बहुत चेंज होता है दोनों में, बताया था ना मैं, बहुत ज्यादा फर्क होता है पी एक्सटर्नल और गैस में, तो मेरा प्रेशर एकदम कम हुआ, एकदम कम होके मेरा कुछ इस पर आ गया P2 पे, ठीक है, ये मेरा P1 था, ये मेरा P2 था। अब मैंने P2 ने जाके इस पॉइंट से पूछा कि भाई तेरी वॉल्यूम क्या है, उसने क्या बोला, भाई मेरी वॉल्यूम तो एक्स एक्सिस बताता है, तो मेरी वॉल्यूम है ये, ठीक है, मेरी होगी V2। अब मुझे बता दो, अब मेरा जो फाइनल एरिया, मैं तो यहाँ से प्रेशर एकदम सडनली डिक्रीज कर दिया, तो मेरा जो एरिया होगा, ठीक है, वो खाली ये होगा नहीं होगा, क्योंकि हम ऊपर वाले से कोई काम ही नहीं है, हमारा तो प्रेशर अब ये है, ये तो सडनली एकदम कम हो गया, तो मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो एरिया और यहाँ पर एरिया देखो, अब तुम्हें यहाँ पर साफ साफ दिख रहा होगा किसमें मेरा वर्क डन ज्यादा है। अब ऐसे मैं तुमसे बहुत ग्राफ बनाऊंगा, तुम समझ जाओगे, ठीक है, प्रैक्टिस करवाऊंगा अभी, ठीक है, तुम मुझे बता दो एरिया इसके अंदर ज्यादा है इसके अंदर, मैं तुम्हें ग्राफिकली एक्सप्लेन कर दूंगा, थियोरेटिकली सोचना ही नहीं पड़ेगा। आंसर है मेरा वर्क डन ऑफ एक्सपेंशन, मोड की बात कर रहा हूँ, ठीक है, साइन की नहीं, रिवर्सिबल प्रोसेस में ज्यादा होता है वर्क डन ऑफ एक्सपेंशन इन इरिवर्सिबल प्रोसेस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये तुम्हारे पूरे चैप्टर में चलेगा, और पूरे चैप्टर में ही नहीं, पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में चलता है, समझ गए, बोलो क्लियर है, हाँ या ना, अच्छे समझ आया, अभी और कराऊंगा और समझ आएगा, ध्यान से सुनना। अब मान लो मैं कंप्रेशन की बात करता हूँ, ठीक है, अब मेरा अगला केस बन गया कंप्रेशन का, कंप्रेशन का अभी बहुत खेलेंगे हम यहाँ से पानीपत मूर्थल दिल्ली सब जगह घूम के आएंगे, ठीक है, क्या हो गया, अरे ये लो यार, ठीक है, इरिवर्सिबल, ठीक है, अब ठीक है, इरिवर्सिबल, ठीक है, अब ध्यान सुनना, मैं कंप्रेशन पे आता हूँ, ठीक है, मान लो मैं यहाँ बैठा था, ठीक है, मेरा कुछ यहाँ पर था, मेरा P1 V1 था, कुछ यहाँ पर बैठा था मैं, ठीक है, P1 V1 था मेरा, मैंने धीरे धीरे प्रेशर बढ़ाना स्टार्ट किया, प्रेशर बढ़ाना मतलब क्या होगा, मैं वाई एक्सिस के ऊपर जा रहा हूँ, यही तो मेरा प्रेशर होता है, ठीक है, जैसे जैसे मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा मेरी वॉल्यूम कम होगी, ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं किसी को दबाता हूँ उसकी वॉल्यूम कम होती है, तो धीरे 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 मैं यहाँ पर पहुंचूंगा, किस पर, P2 V2 पे, बोलो हाँ या ना, बोलो यही बनेगा, यही बनेगा, बोलो। अब इस केस में बहुत स्लोली गया, बहुत स्लोली, हर स्टेप पर रुकता हुआ, चाय पकौड़े खाता हुआ, पानीपत मूर्थल सोनीपत हर जगह रुकता हुआ दिल्ली जा रहा हूँ बहुत स्लोली, तो यहाँ पर मैंने टोटल एरिया कितना कवर किया, यहाँ से यहाँ तक एरिया मेरा कितना आ गया, कितना आया। अब तुम्हें ये वाला और एरिया और वो वाला एरिया सेम दिख रहा नहीं दिख रहा, वो तो मैंने स्केल की बात मत करना, नॉर्मली देखो ये दोनों P1, अगर मैं P1 V1 से स्टार्ट हुआ P2 V2 पर गया, एरिया सेम है, ये मत देखना सर ये तो पतला बनाया वो मोटा, अभी मैं स्केलिंग नहीं कर रहा, मैं नॉर्मली पूछ रहा हूँ, ठीक है, अगर मेरे सारे पैरामीटर सेम है, अगर ये ठीक है सेम है, तो यहाँ से मुझे क्या चीज पता चल रही है, मुझे ये चीज पता चल रही है, ठीक है, जो मेरा वर्क डन, ठीक है, इन रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है, ऑफ एक्सपेंशन, या ऐसे छोड़ो, ऐसे ना लिखो, उसको और बेटर तरीके से लिख सकते हैं, मैं ये लिख सकता हूँ, जो मेरा वर्क डन ऑफ एक्सपेंशन होगा वो इक्वल होगा वर्क डन ऑफ कंप्रेशन के, किस केस में, रिवर्सिबल प्रोसेस के, ठीक है, एक पॉइंट ये लिखना इंपॉर्टेंट बन जाता है, एक मेरा इंपॉर्टेंट ये बन चुके हैं और एक मेरा ये इंपॉर्टेंट, अब समझ गए क्या होता है।
अभी कई बच्चे मेरे पूछ रहे सर ये इक्वल कैसे हुआ, समझ रहे हो? अब समझिए क्यों इक्वल हुआ, तुम्हें ग्राफ से दिख गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं मजेदार, जिसमें बच्चों को दिक्कत होती है रिवर्सिबल में, ठीक है। पूरा मजेदार इजी तरीके से बता दूंगा, ठीक है। ये मेरा पी है, ये मेरा बी है, ठीक है। ग्राफ तो मेरा ऐसे ही बनेगा, ठीक है। मैं यहाँ पर था P1 V1 पे, ठीक है। मैं एक यहाँ पर आया P2 V2 पे, ठीक है। ग्राफ तो वही रहेगा, जाना तो मुझे दिल्ली है। अब हम देखते हैं हम कैसे जा रहे हैं, ध्यान से सुनना। मैं P1 V1 पे था, ठीक है। यहाँ पर मेरा प्रेशर कितना था, ये था, बोलो P1 था, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, मैं प्रेशर P1 पे था, मैंने एकदम P2 कर दिया, समझ रहे हो, एकदम P2। तो मैं जब P2 पर गया, ठीक है, एकदम मैंने P2 किया, फिर मैंने P2 से जाके पूछा भाई तेरी वॉल्यूम क्या है, उसने कहा भाई मेरी वॉल्यूम तो मुझे ये बताएगा। तो मैं यहाँ पर गया इससे पूछने, इस पॉइंट से मैंने पूछा तेरी वॉल्यूम क्या है, इसने कहा भाई मेरी वॉल्यूम तो एक्स एक्सिस बताता है, वो मेरी वॉल्यूम है ये। तो मुझे बता दो मेरा कितना एरिया तुम्हें दिख रहा है इस ग्राफ के अंदर। आंसर है मेरा मेरे को दिख रहा है ये सारा एरिया, ये सारा एरिया मेरा किसका हो गया, वर्क का। मतलब मैं यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से गया, इसने मुझे क्या बताया, ये है मेरा वॉल्यूम। तो अब मुझे बता दो मेरा वर्क डन इसमें ज्यादा आएगा या इसमें ज्यादा आएगा, कंप्रेशन के केस में वर्क डन मेरा किसमें ज्यादा आएगा, किसमें, इरिवर्सिबल में। तो आंसर क्या हो गया मेरा वर्क डन, ठीक है, ऑफ कंप्रेशन, ठीक है, वो रिवर्सिबल से ज्यादा किसमें होता है, इरिवर्सिबल में। बोलो समझ गए, बोलो समझ गए। तुम्हारे सामने सबूत है, ठीक है, मैंने सीधा ग्राफ बना रखा है, तुम समझ सकते हो, ठीक है। तीनों चीजों को याद रखना, याद क्या तुम समझ ही सकते हो, ठीक है, ग्राफिकली सोच सकते हो, तो याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये हमारी ये वाली चीज है ना, जो ये वाला और ये वाला बहुत जगह यूज होगा आगे, मैं तुम्हें पूछूंगा। सारे ग्राफ समझ गए, बोलो सारे ग्राफ समझ गए, जल्दी बोलो सारे ग्राफ समझ गए, ठीक है। अभी तो बहुत सारे एग्जांपल कराऊंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो, अभी और क्लियर हो जाएगा, अगर हल्का बहुत भी थोड़ा बहुत डाउट है और क्लियर हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो, ठीक है। ग्राफिकल चीज मजेदार होती है समझने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तुम मुझे बताओ रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट स्टेप्स, ऑब्वियस सी बात है, हम बहुत स्लोली स्लोली जा रहे हैं तो इनफाइनाइट स्टेप्स में जा रहे हैं, ठीक है। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस तो अपने आप में इनफाइनाइट स्टेप्स होते हैं, ठीक है। लेकिन रिवर्सिबल जो मेरी इरिवर्सिबल प्रोसेस है उसको मैं 2-3 स्टेप्स में लेके जा सकता हूँ। बोलो अगर मैं मान लो यहाँ से दिल्ली जा रहा हूँ, या तो मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ, बहुत स्लो, ठीक है, मुझे सालों साल लग जाएंगे, 80 साल तक मैं पहुंचूंगा वहां, या ऐसा मैं यहाँ से एक बार पानीपत रुक गया, एक बार सोनीपत रुक गया और एक बार दिल्ली रुका, ये हो सकता है। तो हम बात करेंगे, हम क्या करेंगे, इरिवर्सिबल प्रोसेस को स्टेप्स बढ़ा के देखते हैं कि हमारा वर्क डन को क्या होता है, ठीक है। एंड में तुम्हें बस रिलेशन ध्यान रखना है, लेकिन फॉर्मूला इससे तुम समझोगे तो ज्यादा आसानी से समझ आएगा, ठीक है। हर चीज को अच्छे से समझते हुए चलेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं, और मजेदार चीज है। अभी मैं तुम्हें पूरा दिल्ली तक घुमा के आऊंगा, ठीक है। तो हेडिंग डालो मल्टी स्टेप्स, मल्टी, पहले हम एक्सपेंशन की बात करेंगे, ठीक है। तो डालो मल्टी स्टेप एक्सपेंशन, मल्टी स्टेप, ठीक है, इसको स्टेप कर देना, एक्सपेंशन बहुत सिंपल चीज है, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, मैंने जब वन स्टेप की थी, वन स्टेप, ठीक है, एक्सपेंशन वन स्टेप की थी, तो मेरा क्या हुआ था, सीधा मैं यहाँ आया था, ठीक है। तो मेरा जो वर्क डन आया था वो कितना आया था, कितना आया था, बोलो हाँ या ना, इतना था, बोलो इतना था, ठीक है। ये मेरी वन स्टेप वाली है, ठीक है, पी वर्सेस वी वन स्टेप। बेटा अगर तुम मेरे साथ अच्छे से इंटरेक्ट करके पढ़ोगे तो मैं हर चीज बात बताऊंगा, और मैं सीधा एंड में तुम्हें रट्टा मारने को कह दूंगा कि इसको रट्टा मार लो, ठीक है। चाहते तो नहीं रट्टा मारना, ठीक है, इसलिए मैं हर चीज को समझा रहा हूँ, वरना मैं में सीधा फॉर्मूला बता देता कि इसको याद कर लेना, ठीक है, लेकिन हम समझते हुए चलेंगे। अब मान लो मैं 2 स्टेप्स में जा रहा हूँ, ठीक है, मेरा पी वर्सेस वी ग्राफ बन रहा है 2 स्टेप्स में एक्सपेंशन का। तो एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है कि मैं पहले यहाँ पर था, ठीक है, मेरा प्रेशर जाता था, मैं एक बार यहाँ रुका, ठीक है, यहाँ पर ये मेरा मान लो P1 V1 था, मैं यहाँ P2 V2 यहाँ रुका, फिर उसके बाद यहाँ से दोबारा चला, क्या हो जाएगा P3 V3, ठीक है। अब ध्यान से सुनना कैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसे ही करना बिल्कुल डिट्टो, ठीक है। मैं प्रेशर P1 पर था, ध्यान से सुनना, सुन रहे हो ना, जल्दी बोलो, सुन रहे हो, बोलो हाँ या ना, सुन रहे हो, फटाफट बोलो, ठीक है। मैं यहाँ पर था P1 V1 पर, ठीक है। तो अगर मैं P1 V1 पे हूँ,
मैं इरिवर्सिबल प्रोसेस से जा रहा हूँ तो मेरा एकदम प्रेशर ड्रॉप होगा, क्योंकि एक्सपेंड कर रहा हूँ ना, प्रेशर एकदम ड्रॉप होगा। तो जैसे ही ड्रॉप होगा वो एकदम यहाँ पर आ जाएगा, एकदम यहाँ पर, क्योंकि यहाँ मुझे स्टॉपेज लेना है ना। ठीक है, यहाँ पर स्टॉपेज लिया, फिर मैंने इससे जाके पूछना है तेरी वॉल्यूम क्या है। ठीक है, फिर मैं यहाँ पर गया, भाई तेरी वॉल्यूम क्या है। उसने कहा भाई मेरी वॉल्यूम तो भाई नीचे जाके पता कर। ठीक है, मेरी वॉल्यूम है ये। समझ गए इतनी बात? बोलो, इतनी बात क्लियर है? ठीक है, अब हम दोबारा से पूछते हैं। ठीक है, अब मैं था P2 पर। ठीक है, अब मैं P2 पर था, मैंने P2 को जाके बोला कि भाई P3 पे चल रहा है, तो P2 से एकदम मेरा प्रेशर एकदम क्या होगा, ड्रॉप। ड्रॉप होके कहाँ आएगा, या ये जाके क्या पूछेगा इससे कि भाई तेरी वॉल्यूम क्या है। ठीक है, आज पूछने चलते हैं वॉल्यूम क्या तेरी। इसने मुझे क्या बोला, मेरी वॉल्यूम है ये। समझ रहे हो? तो अब मुझे बता दो तुम्हारा कितना एरिया कवर हो रहा है। एक तो मेरा हो रहा है ये वाला, और एक मेरा हो रहा है ये वाला। ठीक है, अब मुझे बता दो एक स्टेप से जब मैं दो स्टेप पे गया हूं, मेरा वर्क डन बढ़ा या कम हुआ है? मेरा वर्क डन बढ़ा या कम हुआ? बोलो, इंक्रीज हुआ। ठीक है, अब तीन स्टेप पर चलते हैं। तीन स्टेप वाला खुद बनाओ। हम अब यहाँ से पहले जाएंगे मूर्तल, फिर सोनीपत, फिर दिल्ली पहुंचेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर था। ठीक है, मैं यहाँ पर आया, एक बार रुका, फिर एक और जगह आया, फिर फाइनली दिल्ली पहुंचा। ये मेरा था P1 V1, फिर मैं गया P2 V2 पर। ठीक है, फिर मैं गया P3 V3 पर, फिर मैं फाइनली पहुंचा V4 V4 पर। ठीक है, ये सारे मेरे पैरामीटर थे। ठीक है, तो कैसे करना है सबको समझ आ गया ना, कैसे करना है? मैं यहाँ था, एकदम मेरा प्रेशर ड्रॉप, ड्रॉप हुआ, जैसे P2 पर आया, P2 से जाके पूछा भाई तेरी वॉल्यूम क्या है, उसने कहा भाई मेरी वॉल्यूम है ये। ठीक है, तो मेरा वॉल्यूम कौन सा आ गया, पहले तो ये वाला पार्ट आ गया। ठीक है, अब मैं P2 V2 पर था, P2 को मैंने बोला कि भाई एकदम प्रेशर ड्रॉप, ड्रॉप हो गया एकदम यहाँ आ गया। उससे जाके मैं वॉल्यूम पूछने जाऊंगा, भाई तेरी वॉल्यूम क्या है, इसने भाई मेरी वॉल्यूम है ये हो गया। अब मैं इधर जाना है, एकदम प्रेशर ड्रॉप, इससे जाके वॉल्यूम पूछा, ये मेरी दूसरी वॉल्यूम क्या होगी ये। अब मुझे बता दो वर्क डन बड़ा कम हुआ, बोलो, वर्क डन बड़ा कम हुआ, इंक्रीज हुआ। ठीक है, अब मान लो मैं इनफाइनाइट स्टेप्स में कर रहा हूँ। ठीक है, एक चीज समझ आऊंगा। ठीक है, मान लो मैं इनफाइनाइट स्टेप्स में कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर था, मेरे को यहाँ आना है। ठीक है, मैं इनफाइनाइट स्टेप्स में आ रहा हूँ, ऐसे सीढ़ी बन रही है ना एक तरह से, यहाँ पर भी तो सीढ़ी बन रही है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरी छोटी छोटी सीढ़ी बनेगी, ऐसा कुछ बनेगा। अब मुझे बता दो ये ग्राफ तो लगभग रिवर्सिबल जैसा नहीं बन गया? अगर मैं बहुत सारे इनफाइनाइट स्टेप्स ले लूं छोटे छोटे, तो वो मेरा रिवर्सिबल बन गया। मतलब इनफाइनाइट स्टेप, अगर मैं कोई प्रोसेस को इनफाइनाइट स्टेप्स में करता हूँ, वही तो मेरा रिवर्सिबल होता है। देखो सेम ग्राफ बन गया जैसे मेरा रिवर्सिबल का होता है। ठीक है, तो इनडायरेक्टली मेरा क्या बन गया, वो वाली चीज तो समझाने के लिए थी। यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, एक्सपेंशन के केस में ध्यान रखना। ठीक है, वर्क डन इन वन स्टेप से बड़ा क्या होता है, टू स्टेप वाला, फिर थ्री स्टेप वाला। ठीक है, ऐसे ऐसे करके अगर मैं इनफाइनाइट स्टेप्स पे ले जाऊं जैसे वो है, तो मेरा वर्क डन मैक्सिमम हो जाएगा ना। ठीक है, तो मेरा क्या हो जाएगा, वर्क डन इन इनफाइनाइट स्टेप्स। बोलो, समझ रहे हो? ठीक है, समझ गए? बोलो, ये क्लियर हो गया? अब हम कंप्रेशन का बना लेते हैं। ठीक है, अब हम कंप्रेशन का बना लेते हैं, देखते हैं कितने बच्चों को समझ आया। बना लोगे कंप्रेशन का खुद? खुद बना लोगे? देख, बना लोगे ना यार? बना लो यार, मैंने इतनी मेहनत से समझाया तुम्हें। ठीक है, वरना मैं तुम्हें एक ग्राफ करवा के आगे बढ़ा देता। मैं चाहता हूँ कि भाई तुम सीखो, तो तुम एक बार खुद बनाओ। ठीक है, अब मेरा क्या हो जाएगा, मल्टी स्टेप कंप्रेशन। एंड में बस रिजल्ट ही याद रखना बेटा, ध्यान रखना जो मैं बातें बता रहा हूँ वो तुम्हारी एंड में यूज होनी। जैसे रिलेशन है ये, इसके थ्रू समझ लिया, अब चाहे इन ग्राफ पे इतना फोकस मत करना, एंड में रिलेशन याद रखना है। मैं डायरेक्ट इसलिए नहीं लिखवाया, मैं पता नहीं चलता कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, अब हम करते हैं स्टार्ट। ठीक है, तो मान लो यही मेरे ग्राफ थे ना। ठीक है, तो मैं इन ग्राफ को रब कर देता हूँ। बस ग्राफ तुम बना दो, मेरे रब करने से पहले तुम फटाफट कर दो। ठीक है, तुम बोल दो सर हमारा हमने बना लिया, आप ना बनाओ, ऐसे वाला दिखा दो, आज कारनामा दिखा दो ऐसे। ठीक है, तो हम पहला केस करते हैं जो वन स्टेप वाला था। ठीक है, मेरा वन स्टेप वाला, वन स्टेप पे मैं क्या किया था, मेरा एकदम क्या हो गया था, यहाँ पर आ गया था। बोलो आया ना, मैं पहले P1 V1 पर था, अब P2 V2 पे आ गया था। तो मैंने एकदम क्या किया था, मैं यहाँ पर था, एकदम ऊपर गया। ठीक है, यहाँ से प्रेशर से पूछा भाई तेरा वॉल्यूम क्या है, उसने कहा भाई ये है। तो मेरा पूरा वॉल्यूम कितना बन गया था,
A1 क्या था। अब हम चलते हैं 2 स्टेप पे, ठीक है। मैं यहाँ पर था करनाल, करनाल से पानीपत रुका, पानीपत से मैं दिल्ली गया, ठीक है। मैं एक बार रास्ते में रुका, ठीक है। तो मेरा क्या P1 V1, P2 V2 और ये P3 V3। एक बार हम देखो, ये मेरा प्रेशर है, ठीक है, ये मेरा प्रेशर है। एक बार इस प्रेशर से पूछ लो तेरी वॉल्यूम क्या है, ठीक है, ताकि मैं पता है। इसने मुझे वॉल्यूम बता दी, उसको छोड़ो। मैंने इस प्रेशर से एकदम सडनली जब किया P2 पे, ठीक है, P2 पे, ठीक है, P2 पे जाके मैंने पूछा भाई तेरी वॉल्यूम क्या है, उसने मुझे क्या कहा, भाई मेरी वॉल्यूम है ये, ठीक है। अब मैं P2 से यहाँ आ गया एकदम P3 पे, ठीक है, ये प्रेशर P3 हो गया। मैंने इस पॉइंट से जाके पूछा तेरी वॉल्यूम क्या है, उसने कहा भाई मेरी वॉल्यूम है। तो मेरा जो टोटल हो गया वो मेरा ये एरिया हो गया। बोलो हाँ यार, ये एरिया हो गया। मुझे बताओ ये कम हुआ या बढ़ा है, कम हुआ बड़ा हुआ है, डिक्रीज हुआ है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अगले में चलते हैं हम, ठीक है, अगले में चलते हैं। ये बने हुए पॉइंट्स, ठीक है, पॉइंट्स बने हुए हैं, तो मैं इन्हीं को यूज कर लेता हूँ, ठीक है। मान लो मैं यहाँ था, मैं इससे पूछ लिया भाई तेरा वॉल्यूम क्या है, ठीक है, या इनको पॉइंट्स को भी चेंज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हटा रहा हूँ मैं पॉइंट, ठीक है, तुम्हें पता है, ठीक है। मैंने इससे पूछा तेरी वॉल्यूम क्या है, उसने मुझे बता दिया। मेरा एकदम प्रेशर इंक्रीज, इस पॉइंट से पूछा, उसने कहा भाई मेरी वॉल्यूम में ये। फिर प्रेशर इंक्रीज, इस पॉइंट से पूछा, मेरी वॉल्यूम में। फिर प्रेशर इंक्रीज, इस पॉइंट से पूछा, मेरी वॉल्यूम में। तो मेरा पूरा एरिया कितना बन गया। अब मुझे बताओ धीरे धीरे मेरा डिक्रीज हो रहा नहीं हो रहा। हाइट ना देख लेना, हाइट ना देख लेना कि मैंने छोटा बनाया, ठीक है। वो अलग अलग पॉइंट्स पे मैंने डिफाइन किया। ये चीज देखो कि यहाँ पर मेरा पार्ट जो है ये वाला, ठीक है, ये छोटा हो गया ये वाला पार्ट, ठीक है। तो इस इनडायरेक्टली मेरा क्या हो रहा है, वर्क डन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, एक्सपेंशन कंप्रेशन के केस में वर्क डन इन वन स्टेप, ठीक है, वो सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। वर्क डन सबसे ज्यादा, फिर वर्क डन इन 2 स्टेप, फिर वर्क डन इन 3 स्टेप्स, ठीक है, फिर डॉट 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 डॉट, फिर वर्क डन इन इनफाइनाइट स्टेप्स। बोलो यही होगा, बोलो यही बनेगा ना, बोलो, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, तुम्हें अच्छे से पता ना वर्क डन इन इनफाइनाइट स्टेप्स कोई तो रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। बोलो, बोलते हैं, बोलो। वर्क डन इन इनफाइनाइट स्टेप भी मेरा क्या रिवर्सिबल होता है इनडायरेक्टली, अगर हम बोलना चाहें। और तुम्हें अच्छे से पता है मेरा वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस, चाहे कंप्रेशन हो चाहे एक्सपेंशन हो, दोनों बराबर होते हैं। बोलो हाँ, दोनों बराबर होते हैं। मतलब क्या हो गया, ये दोनों में बराबर होंगे। बोलो हाँ या ना, बराबर होंगे। अगर ये दोनों बराबर होंगे तो अब मैं इन सबको एक सीरीज में लिख सकता हूँ, एक ही लाइन में, सबको एक ही लाइन में लिख सकता हूँ। बोलो, तो मेरा अगर आप ओवरऑल ऑर्डर बनाना चाहूँ, ठीक है, तो ओवरऑल ऑर्डर मेरा क्या बन जाएगा, बस यहाँ पर ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ये दोनों बराबर हो गए, और फिर धीरे धीरे ये बढ़ता जा रहा है, और एंड पे मैं ये पहुंच गया। समझ लो, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मेरा जो वर्क डन, ठीक है, जो मेरा वर्क डन वन स्टेप वाला एक्सपेंशन, ठीक है, फिर मेरा वर्क डन 2 स्टेप्स वाला एक्सपेंशन, ठीक है, या इसको 1 2 बाहर लिख देता है, वो बेटर रहता है, ठीक है। सिंबल की बात करें अगर, ठीक है, तो सिंबल की तरह हम लिखते हैं, ठीक है। वर्क डन ऑफ एक्सपेंशन 1 स्टेप वाला, ठीक है, वर्क डन ऑफ एक्सपेंशन 2 स्टेप वाला, ठीक है, धीरे धीरे इंक्रीज होगा। वर्क डन ऑफ एक्सपेंशन इनफाइनाइट स्टेप्स वाला, ठीक है, फिर वो किसके इक्वल हो जाएगा, वर्क डन ऑफ कंप्रेशन इनफाइनाइट स्टेप्स वाला, फिर डॉट डॉट डॉट, फिर वर्क डन ऑफ कंप्रेशन 2 स्टेप वाला, फिर वर्क डन ऑफ कंप्रेशन 1 स्टेप वाला। मतलब ये मेरा पूरा का पूरा ऑर्डर हो गया। ये पूरा का पूरा ऑर्डर हमने बिल्कुल प्रूव किया है, रट्टा बिल्कुल नहीं मारा। बोलो सब समझ गए, सब समझ गए, बोलो। मैंने इसमें बहुत टाइम लगाया ताकि तुम समझ सको, ठीक है। अब तुम्हें कभी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आगे बढ़े। अब अगर मैं तुमसे पूछूं, ठीक है, अगर मैं तुमसे पूछूं तुम्हारे पास एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन, और मैं तुम्हें कह रहा हूं मिनिमम वर्क निकाल दो, मिनिमम वर्क। तो अगर एक्सपेंशन में मिनिमम वर्क निकालना है तो मैं कैसे वर्क निकालूंगा, एक्सपेंशन में मैं मिनिमम वर्क कौन सा होता है मेरा, मिनिमम मतलब सबसे कम वर्क डन किसमें आया था मेरा, एक्सपेंशन में, 1 स्टेप वाला इरिवर्सिबल। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, मुझे कुछ भी नहीं करना, इरिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क डन निकाल दूंगा मैं, ठीक है। और अगर मुझे कंप्रेशन में मैक्सिमम वर्क चाहिए, कंप्रेशन में मैक्सिमम वर्क, तो कैसे मिलेगा, मैं इरिवर्सिबल प्रोसेस 1 स्टेप ले लूंगा। समझ रहे हो, 1 स्टेप वाली,
ठीक है। अगर मैं एक्सपेंशन में मैक्सिमम वर्क पूछ लूं, मैक्सिमम वर्क, ठीक है, तो मेरा क्या बता देगा वो, मैं रिवर्सिबल प्रोसेस से चलूंगा, क्योंकि तुमने देखा था एक्सपेंशन में रिवर्सिबल प्रोसेस से वर्क ज्यादा आता है। ठीक है। और अगर मैं कंप्रेशन में मिनिमम वर्क पूछूं, मिनिमम वर्क, तो कैसे आ जाएगा, मैं रिवर्सिबल प्रोसेस कर लेता हूं। ठीक है, वो उससे मेरा क्या आ जाएगा, मिनिमम। समझ रहे हो, ये तो था, देखो ये दोनों बराबर थे। ठीक है, समझ गए, बोलो क्लियर है सबको, बोलो फटाफट, सबको क्लियर है। ठीक है, ठीक है बेटा, वो मैंने अभी मैथमेटिकली प्रूव करा दूंगा, टेंशन ना लो बेटा। जब रिवर्सिबल प्रोसेस से चलते हैं, ग्राफिकली प्रूव कर तो दिया, मैं अभी मैथमेटिकली भी करा दूंगा, टेंशन ना लो, अभी तो ग्राफिकली प्रूव किया। हाँ नोट कर लो बेटा, सारा नोट कर लो फटाफट। ठीक है, ठीक है। अभी मैंने तुम्हें एक लाइन बोली थी कि रिवर्सिबल प्रोसेस मेरी इमेजिनरी है, हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, लेकिन हम फिर भी उसको पढ़ते हैं। उसका रीजन पता क्या है, रीजन पता क्या है, हम रिवर्सिबल प्रोसेस की वजह से ही तो लिमिट बता पा रहे हैं कि मेरा मैक्सिमम वर्क कौन सा होगा, मिनिमम वर्क कौन सा होगा। अगर रिवर्सिबल प्रोसेस ना होती तो हमारे पास लिमिट ही ना होती। पढ़ते ना मैथ्स में लिमिट, कि यहाँ से यहाँ तक हो सकता है, तो इसने मुझे वर्क डन की लिमिट बताई, तो लिख लेना, ऑल्दो रिवर्सिबल प्रोसेस इज इमेजिनरी, ठीक है, वी डील विद देम एज दे गिव अस द लिमिट ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम वर्क। देखो ये लिमिट ही तो दे पर है हमारा रिवर्सिबल, अगर मैं रिवर्सिबल ना होता तो लिमिट कैसे देता मैं। ठीक है, तो मतलब बस ये कंसेप्चुअल चीजें समझने के लिए कि उसको हम हाइपोथेटिकल को पढ़ क्यों रहे अगर हाइपोथेटिकल है। ठीक है, आगे बढ़े, बोलो। ठीक है बेटा, लिख लो, ऑल्दो रिवर्सिबल प्रोसेस इज रिवर्सिबल, ऑल्दो रिवर्सिबल प्रोसेस इज हाइपोथेटिकल, बट इट गिव्स अस द लिमिट ऑफ वर्क, मतलब उसकी वजह से हम लिमिट निकाल सकते हैं वर्क की। ठीक है, अब मैं इसको रब कर रहा हूँ। ठीक है, हमारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज आज कवर हो गई है, जिसमें बच्चे रोते रहते हैं कि कैसे हमने ये चीज क्या क्यों लिख रहे हैं। ठीक है, अब तुम्हारे पास उसका प्रूफ भी आ गया, हमने ग्राफिकली इसको प्रूव कर दिया। ठीक है, आगे मैथमेटिकली भी करेंगे। अब तो आगे वाला तो कुछ बचा ही नहीं, छोटी छोटी चीजें बची। अब तो ये चीज अगर तुमने समझ ली तो आगे तो कुछ है ही नहीं। हमने दो तरह से वर्क निकाले हैं, इतना बता दो मुझे। हमने दो तरह से प्रोसेसेस को डिफाइन किया था। पहले हमने प्रोसेस को डिफाइन कैसे किया था, ऑन द बेसिस ऑफ पैरामीटर दैट रिमेन कांस्टेंट, और अब हमने क्या किया, ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप हम उस प्रोसेस को कैसे कर रहे हैं। ठीक है, अगर अब मैं उन दोनों को मिला दूं, समझ रहे हो, अगर मैं उन दोनों को मिला दूं, फिर हम देखते हैं कि हम सारा जो हम पढ़ने वाले हैं ना, एप्लीकेशन तो वही होती है। ठीक है, अभी तक तो हमने बस सीखा है, यहाँ से जो आएगा ना, यहीं से तुम्हारी एक्चुअली थर्मोडायनेमिक्स की शुरुआत हो रही है, उस पार्ट की जहां पर जो सब कुछ पढ़ लिया ना वो यूज होगा। अब तक तो हम सारा डाटा इकट्ठा कर रहे थे, समझ रहे थे सारी चीज, अब हमें उसकी एप्लीकेशन की बात आ गई। तो सबसे पहले हेडिंग डालो, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होती थी, फटाफट रिकैप करवा देता हूँ। टेम्परेचर में क्या होता था, कांस्टेंट ये होती थी। ठीक है, रिवाइज हो जाएगा साथ साथ। ठीक है, और चीजें बता दो मुझे। डेल्टा यू की वैल्यू क्या होती थी, एनसीपी डेल्टा टी। ठीक है, किसके लिए, और आइडियल गैस। ठीक है, आइडियल गैस के लिए। ठीक है, डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती थी, एनसीपी डेल्टा टी। ठीक है, ताकि तुम्हारी रिवाइज भी हो जाए। ठीक है, अगर यहाँ डेल्टा लगा रहा तो यहाँ पे भी डेल्टा लगा देता हूँ। ठीक है, ताकि हम भेदभाव ना होते रहे उनके साथ। ठीक है, अगर ये स्मॉल चेंज है तो वो भी स्मॉल चेंज, अभी मैं बिग चेंज की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये भी मेरा आइडियल गैस के लिए है। ठीक है, और क्या चीजें थी आइसोथर्मल प्रोसेस में, ये सारी बातें मैं तुम्हें बता चुका हूँ। मेरा डेल्टा यू, ठीक है, जीरो भी हो जाता था। ठीक है, मैं नॉर्मली बता रहा हूँ। ठीक है, ये आइसोथर्मल ही नहीं, मैं वैसे बोल रहा हूँ। ठीक है, इसको मिक्स ना करना, आइसोथर्मल प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट करो। ठीक है, ऊपर वाला रब कर देता हूँ। ठीक है, ऊपर वाला रब कर रहा हूँ। ठीक है, तुम्हें लगेगा कि इसके लिए वैल्यू होती है। ठीक है, आइसोथर्मल के तो जीरो होती है, तो हमारी आइसोथर्मल प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट हुई। ठीक है, ठीक कर लेना बेटा, हमने ऊपर लिख दिया था। ये तो मैं तुम्हें जनरल बताया, आइसोथर्मल में ये जीरो हो जाता है, डेल्टा एच भी जीरो हो जाता है। ठीक है, इतना सबको क्लियर है, बोलो। ठीक है, अब हम चलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे। ठीक है, लेट्स फ्लो।
फ्लोट मुझे क्या कहता है, डेल्टा यू मेरा किसके इक्वल होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू के, बोलो। लेकिन आइसोथर्मल प्रोसेस में तो जीरो होता है, आइडियल गैस के लिए हम सब कुछ आइडियल गैस के लिए पढ़ेंगे, जब तक कुछ नहीं बोल रहा आइडियल गैस है वो, ठीक है। तो ये जीरो है तो मेरा क्यू किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस डब्ल्यू के, बोलो आया ना, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया, इफ क्यू मेरा पॉजिटिव होगा तो डब्ल्यू मेरा क्या होगा, नेगेटिव, या मेरा डब्ल्यू नेगेटिव होगा तो वो पॉजिटिव होगा, बोलो हाँ या ना, बोलो बोलो। इनडायरेक्टली अगर मैं बोलना चाहूँ, ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, ठीक है, तुम्हारी भी दिक्कत नहीं होगी समझने में, ठीक है। मैं पहले वर्क डन की बात करता हूँ, ठीक है। अगर मेरा वर्क डन क्या हो, ठीक है, अगर मेरा वर्क डन नेगेटिव है, अगर मेरा वर्क डन की वैल्यू नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो मेरा क्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, बोलो। ये बात क्लियर है, ठीक है। इसके मैं दो केस बना सकता हूँ, एक ये वाला हो गया और एक और केस बना लेता हूँ। इफ वर्क डन इज पॉजिटिव तो मेरा क्यू क्या आएगा, नेगेटिव, बोलो हाँ या ना। ये दोनों केसेस समझ गए, दोनों केसेस समझ गए। वैल्यू ही पुट की है, क्यू अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो क्यू की वैल्यू, ठीक है। अगर डब्ल्यू पॉजिटिव होगा तो क्यू नेगेटिव हो जाएगा, बोलो क्लियर है, बोलो, ठीक है। अब मैं अगर तुम्हें बोलना चाहूँ इसका मतलब क्या हो गया, ठीक है, इसका मतलब क्या कोई बता सकता है, अगर वर्क डन बाय द सिस्टम है, ध्यान सुनना, वर्क डन बाय द सिस्टम है, अगर मैं सिस्टम पे वर्क कर रहा हूँ, ठीक है, अगर वर्क डन मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम है, ठीक है, अगर मैं वर्क कर रहा हूँ तो तुम मुझे बताओ मेरा डेल्टा यू चेंज नहीं हो सकता क्योंकि वो तो पहले ही जीरो है, मतलब क्या हो गया, टेम्परेचर मेरा इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर मैं क्यू खो रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं वर्क डन कर रहा हूँ तो मैं एनर्जी लूज कर रहा हूँ, तो मुझे उसको कंपनसेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बाहर से हीट को लेना पड़ेगा, बोलो हाँ या ना। देखो डेल्टा यू तो मेरा जीरो रहेगा, मतलब कि उसमें कुछ चेंज नहीं हो सकता, तो अगर मैं वर्क डन कर रहा हूँ तो मेरे अंदर क्या होगा, एनर्जी का लॉस होगा ना, ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं काम करता हूँ तो मैं एनर्जी को लूज कर रहा हूँ, लेकिन मुझे इंटरनल एनर्जी को चेंज होने नहीं देना, तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर मैं ये लूज कर रहा हूँ तो मैं क्यू को क्या करूंगा, गेन, ऑब्वियस सी बात है, तभी तो मेरा डेल्टा यू जीरो रहेगा, बोलो इतनी बात समझ रहे हो, बोलो। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इफ वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है, इन वर्क डन बाय द सिस्टम heat is absorbed by the system, heat is absorbed by the system, इतनी बात समझ गई, इतनी बात समझिए सब, बताओ समझ गए, मतलब ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे काम आएगी, बोलो क्लियर है इतनी बात, बोलो, ठीक है। देखो तुम्हें अच्छे से पता है, मान लो मेरा कंटेनर है, ध्यान सुनना, कंटेनर है, मैंने यहाँ तक पानी भर रखे, यहाँ तक पानी भर रखे, ठीक है, ये मेरी लाइन है, यहाँ तक पानी भरा हुआ, ठीक है, मुझे इसको पानी को यहीं तक ही रखना है, ध्यान से सुनना, मुझे इस पानी को यहीं तक ही रखना है, ठीक है। मान लो मुझे पानी को यहाँ तक रखना है, मुझे कांस्टेंट रखनी है इसकी हाइट, अगर मैं बाहर से पानी डाल रहा हूँ, ठीक है, बाहर से पानी डाल रहा हूँ, तो इनडायरेक्टली अगर मुझे इसकी हाइट कांस्टेंट रखनी है तो नीचे यहाँ से होल्ड करना पड़ेगा ताकि पानी निकलता रहे, ठीक है, तभी मेरी हाइट कांस्टेंट रह पाएगी ना, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही हुआ, मुझे डेल्टा यू को कांस्टेंट रखना है, ओ यू को, सॉरी, डेल्टा यू जीरो मतलब यू को कांस्टेंट रखना है, तो अगर मैं वर्क डन से अपनी एनर्जी लूज कर रहा हूँ तो हीट से मुझे एनर्जी लेनी पड़ेगी क्योंकि दो ही मोड होते हैं, तो इस वजह से मेरा क्या होता है, जब मैं वर्क डन बाय द सिस्टम होता है तो मेरी हीट एब्जॉर्ब होती है। अब दूसरा केस में क्या हो जाएगा, अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम है, अगर मैं उसको बाहर से पिला रहा हूँ, ठीक है, तो वो हीट के थ्रू उसको लूज कर देगा, ठीक है। अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम है, ठीक है, तो मेरा क्या हो जाएगा, हीट इज गिवन बाय द सिस्टम, समझ रहे हो, समझ गए बात, बोलो समझ गए, बोलो। और वैसे भी तुम तो भाई इतना जानते ही हो, ये तो मैं तुम्हें कंसेप्चुअली बता दिया। अगर मेरा क्यू नेगेटिव होता है, क्यू नेगेटिव का मतलब एक्चुअली में क्या होता है, वर्क डन, हीट रिलीज बाय द सिस्टम होता है ना, ठीक है। अगर क्यू पॉजिटिव होती है तो हीट गेन बाय द सिस्टम, ठीक है। ये तो मैंने कंसेप्चुअली भी तुम्हें बता दिया कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, तुम मेरे साइंस से भी बता सकते हो, समझ गए, बोलो, ठीक है। तो लिख लो, ये मेरा सारा आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए है, ठीक है, ये भी मेरा आइसोथर्मल के लिए और वो भी मेरा आइसोथर्मल के लिए, ठीक है, ये मेरा किसके लिए, आइसोथर्मल, ठीक है, ध्यान रखना, अभी हम आइसोथर्मल की बात कर रहे हैं बस, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। अब हम वर्क डन निकालेंगे, अब तुम्हारा काम स्टार्ट हो चुके, बहुत इंपॉर्टेंट वाला, हेडिंग डालो वर्क डन, या हेडिंग छोड़ो ऐसे लिखो रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, हेडिंग डालो रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। सबसे पहले हम रिवर्सिबल वाली पढ़ लेते हैं, ठीक है, हेडिंग डालो रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस।
ठीक है, डाल ली, बोलो फटाफट बोलो। रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। देखो, चाहे मैं रिवर्सिबली करूं आइसोथर्मल को, चाहे इरिवर्सिबल करूं, ठीक है, डेल्टा ई तो जीरो रहेगा, ठीक है, उसमें तो कोई बदलाव नहीं होगा, है तो आइसोथर्मली, ठीक है, तो मैं डेल्टा ई तो जीरो ही रहेगा, डेल्टा एच भी जीरो रहेगा। बार बार इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि तुमसे पूछ लेते हैं, ठीक है। अब ध्यान रखो, तो मेरा जो वर्क डन होगा, ठीक है, जो मेरा वर्क डन होगा वो मेरा कुछ जैसे देखो एग्जांपल, ठीक है, वर्क डन रिवर्सिबल ही मान लो निकाल रहा हूं, ठीक है। अगर मैं वर्क डन रिवर्सिबल, तो मेरा फॉर्मूला क्या आया था, इंटीग्रल ऑफ पी गैस इनटू डीवी। बोलो हाँ या नहीं आया था, नहीं आया था, याद है, पी एक्सटर्नल से हमारा पी गैस बन गया था, सबको याद है, रिवर्सिबल प्रोसेस में ये आया था, नहीं आया था, जल्दी बोलो। नोट्स देखो, अभी एक मिनट पहले तो कराया था, थोड़ी देर पहले, ठीक है। पी एक्सटर्नल की जगह पी गैस आ गया था। मुझे बताओ, आइडियल गैस के लिए पी की जगह एनआरटी बाई वी लिख सकता हूँ, बोलो एनआरटी बाई वी लिख सकता हूँ, क्योंकि आइडियल गैस के लिए तो मैं यूज कर सकता हूँ ना एनआरटी बाई वी, ठीक है, क्योंकि प्रेशर ऑफ गैस है, ठीक है। आइडियल गैस के लिए मैं उसको ये लिख सकता हूँ, एन आर ओ टी मेरे कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट है, टेंपरेचर बदल नहीं सकता, आइसोथर्मल है, ये भी कांस्टेंट, अमाउंट भी मेरा कांस्टेंट, तो ये बाहर आ जाएंगे, इंटीग्रल ऑफ क्या हो जाएगा, डीवी बाई वी फ्रॉम वी1 टू वी2। बोलो हाँ या ना, ठीक है, हाँ नेगेटिव साइन आएगा बेटा, नेगेटिव साइन तो आएगा ही आएगा, ठीक है, नेगेटिव साइन ना भूलना, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, मुझे बता दो डीवी बाई वी का इंटीग्रल क्या होता है, डीवी बाई वी का इंटीग्रल log v फ्रॉम वी1 टू वी2, ये होगा नहीं होगा, बोलो, यही होगा ना, ये log है, नेचुरल log, ठीक है, ln, ये होगा, पढ़ते हो बेटा तुम फिजिक्स मैथ्स में तो बहुत पढ़ते हो, ठीक है। माइनस एनआरटी, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, log v2 माइनस log v1, बोलो लिख सकता हूँ इसको, लिमिट जब मैं पुट करूंगा, सबको आता ना इतना तो मैथ्स में, ठीक है, तो माइनस एनआरटी log a माइनस b को मैं log a बाई b लिख सकता हूँ, बोलो हाँ या ना, लिख सकता हूँ, log a माइनस b की प्रॉपर्टी होती है ना log a बाई b, सबको आती है, बोलो, किसी को नहीं पता तो बता दो, सबको पता है, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर मुझे नेचुरल लॉग को log 10 में कन्वर्ट करना है, ठीक है, log 10 log बेस 10 में कन्वर्ट करना है नेचुरल लॉग को, तो कैसे करते हैं, आता है किसी को, कैसे करते हैं बताओ, हाँ बहुत बढ़िया, टेकनाथ बहुत बढ़िया, ठीक है। तो मेरा अगर log x है ना, नेचुरल log x, तो मैं उसको क्या लिख सकता हूँ, 2.303 इंटू log x, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो हम जनरली, तुम्हारा वैसे फॉर्मूला तो आ ही चुका है, लेकिन हम जनरली एलओजी वाला लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो मेरा ये फॉर्मूला फाइनली क्या बन जाएगा, माइनस 2.303 एन आर टी log v2 बाय v1, बोलो समझ रहे हो, बोलो, ये मेरा फॉर्मूला बन गया, ठीक है। जनरली एलओजी की वैल्यू गिवन होती है, पेपर में तुम्हें log की वैल्यू गिवन होगी, ठीक है, तो मैंने निकाल ली, या कैलकुलेटर से भी निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बाकी 2-3 वैल्यू तो मैं बता ही दूंगा, बोलो ये फॉर्मूला समझ गए, फॉर्मूला रट्टा नहीं मार, ये मतलब डेरिवेशन याद नहीं करनी, लेकिन फॉर्मूला याद रहना चाहिए, समझ रहे। बाकी डेरिवेशन में तो कुछ था ही नहीं, 2 स्टेप की तो डेरिवेशन है, ये तो मैंने ऐसे खींच दिए 2-3 स्टेप, बोलो समझ गए, बोलो। अब मुझे बता दो, तुम्हें अच्छे से पता है गैसियस स्टेट में हम एक रिलेशन पढ़ते हैं, P1 V1 P2 V2, बॉयल्स लॉ, साहब बैच वालों मैं बता रहा हूँ, ठीक है, बॉयल्स लॉ होता है, ठीक है, आगे पढ़ाऊंगा तो आ जाएगा, ठीक है। बॉयल्स लॉ मुझे कहता है P1 V1 P2 V2 होगा, ठीक है। तो मैं V2 by V1 की V2 by V1 P1 by P2 लिख सकता हूँ इस रिलेशन से, बोलो हाँ या ना, लिख सकता हूँ, बोलो लिख सकता हूँ, हाँ बता रहा हूँ, बोलो लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मेरा एक और वर्क डन का फॉर्मूला बन गया, वो क्या बन गया, 2.303 nRT log P1 by P2, बोलो समझ गए, ठीक है। तो तुम्हें याद तो बेसिकली बस एक ही याद रखना है, ये वाला, ये तो आगे कुछ भी नहीं करना, एलओजी में कन्वर्ट करना है, 2.303 से मल्टीप्लाई कर दो, अगर प्रेशर की टर्म्स में लिखना है तो V2 by V1 की जगह P1 by P2 लिख दो, याद तो बस तुम्हें एक ये फॉर्मूला करना है, ठीक है। तुम देख लेना कि वो किसकी वैल्यू दे रहे हैं, नेचुरल लोग की दे रहे हैं या एलओजी वाले लोग, ठीक है, समझ गए, बोलो, यहां तक समझ गए, ठीक है। डेरिवेशन पे फोकस मत करना, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हें याद रखना नहीं मारना, ठीक है, फॉर्मूला बार बार यूज करोगे समझ आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अगली अब हम बात करते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, ठीक है। इरिवर्सिबल प्रोसेस में तो कुछ है ही नहीं, बहुत सिंपल सी है, ठीक है। यहाँ पर मेरी कौन है, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, आइसोथर्मल,
एक्सपेंशन। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, डेल्टा यू की वैल्यू क्या आएगी पहले तो ये बता दो, डेल्टा यू की वैल्यू क्या आएगी, डेल्टा यू की, अभी हम आइडियल गैस की बात ही कर रहे हैं पूरी, डेल्टा यू की वैल्यू बता दो क्या होगी, बोलो, 0। हाँ, ये वाली वैल्यू नहीं बदलने में, डेल्टा एच 0 क्योंकि आइसोथर्मल है। तो बता दो मेरा वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस पी एक्सटर्नल। ठीक है, मेरा रिवर्सिबल प्रोसेस में मान लो मैं नॉर्मली लिख देता हूँ, ठीक है, मान लो मैं जनरल वाला लिख देता हूँ वर्क डन का, वर्क डन का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है, नॉर्मल वाला ही। ठीक है, तो अगर मुझे रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए निकालना है तो मैं तो मेरा कांस्टेंट होता है तो ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, इंटीग्रल ऑफ डीवी फ्रॉम v1 से v2। ठीक है, इंटीग्रल छोड़ो। ठीक है, तो मेरा क्या बन गया, माइनस पी एक्सटर्नल v2 माइनस v1, तो तुम्हारा वर्क डन का ये फॉर्मूला रहेगा। समझिए, कुछ भी नहीं है, ये फॉर्मूला तुम अभी तक यूज ही करते हुए आ रहे थे, क्योंकि मैं उसमें यही वाला प्रोसेस दे रहा था लगभग। ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं दे रहा था, इसलिए तुम ये यूज कर पा रहे थे। ठीक है, समझ गए, बोलो, समझ गए, बोलो हाँ या ना। तुम्हें एक ये फॉर्मूला याद रखना है और एक ये फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला बता देता हूँ, उनको याद रखना, डेरिवेशन इतनी नहीं पढ़नी। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, मैं ये जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ गैस है ना, ये दोनों वॉल्यूम ऑफ गैस है, मान लो मुझे वॉल्यूम नहीं देता, ठीक है, तो तुम निकाल सकते हो। ठीक है, अगर नहीं निकालनी तो तुम ये भी फॉर्मूला लगा सकते हो, माइनस पी एक्सटर्नल, v की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एन आर टी बाई पी टू माइनस एन आर टी बाई पी वन, ये लिख सकता हूँ, बोलो हाँ या ना, ये लिख सकता हूँ ना, क्योंकि ये वॉल्यूम तो मेरी गैस की है ना, एंड में तो गैस एक्सपेंड हो रही है। ठीक है, तो मेरा वर्क डन का याद यही रखना है, वो वैल्यूज के हिसाब से देख लेना कि मुझे अगर वॉल्यूम नहीं गिवन तो मैं इन वैल्यूज को यूज करके वॉल्यूम निकाल सकता। समझ गए, बोलो, ठीक है, बोलो हाँ या ना, समझ गए। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर एग्जामिनर ने पी एक्सटर्नल की अलग से वैल्यू नहीं दी तो तुम पी एक्सटर्नल और पी टू की सेम वैल्यू पुट करोगे। क्या बोल रहा हूं मैं, अगर उसने मेंशन कुछ भी नहीं किया कि मेरा पी एक्सटर्नल क्या है, तो जो मेरा पी एक्सटर्नल होता है वो पी टू के बराबर ही होता है। इतनी बात समझ लो, लिखना है लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में ये ना बोलना सर पी एक्सटर्नल गिवन नहीं है। ठीक है, अगर नथिंग मेंशन, इफ नथिंग मेंशन अबाउट पी एक्सटर्नल, नथिंग मेंशन अबाउट पी एक्सटर्नल, ठीक है, तो मेरा पी एक्सटर्नल किसके इक्वल होगा, पी टू के बराबर। अगर उन्होंने वैल्यू नहीं दी, अगर दे दिया तो पुट करना ही पड़ेगा। ठीक है, समझिए, बोलो, समझ गए, बोलो। ठीक है, अब क्वेश्चन कराता हूँ, क्वेश्चन से क्लियर होगा। ठीक है, क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट। ओ, एक और बात सुन लो, एक और बात पहले सुन लो, अगर इस केस में मेरा वर्क डन इतना है तो मेरा क्यू क्या आएगा, जल्दी बोल दो, क्यू मेरा किसके इक्वल होता है, माइनस डब्ल्यू के ना, तो बस यहाँ पे माइनस लग जाएगा आगे। ठीक है, यहाँ पर भी अगर मुझे वर्क डन क्यू निकालना है तो बस वर्क डन के आगे माइनस लग जाएगा और कुछ भी नहीं। ठीक है, मतलब नेगेटिव लग जाएगा तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट, कैलकुलेट क्यू, कैलकुलेट क्यू, ये रब कर दो ना, रब कर दो, बोलो, नोट करना, नोट कर लो पहले, फिर क्वेश्चन बोलता हूँ। चलो नोट कर लो, पहले नोट कर लो, पहले नोट कर लो। ठीक है, नोट कर लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन अब तो इस पे क्वेश्चन करने हैं, एंड में दो फॉर्मूले याद रखने हैं, अगर वो आइसोथर्मल रिवर्सिबल है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, अगर इरिवर्सिबल है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, सीधा, कुछ भी नहीं है बीच वाले पे, घबराना मत डेरिवेशन। ठीक है, फिजिक्स मैथ में तुम इससे बड़ी बड़ी डेरिवेशन करते हो, ये तो बिल्कुल एक लगा लो कि टुच्ची सी डेरिवेशन है, इनमें तो कुछ था ही। ठीक है, रब कर रहा हूँ। ठीक है, चलो इतना ही रब कर देता हूँ, हमारे लिए बहुत है। ये क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट Q W डेल्टा U डेल्टा H इन कैलोरीज, कैलोरीज में आंसर देना मुझे। ठीक है, वैसे जूल में भी देते हैं, मैंने पूछ लिया कि कैलोरी में देने। व्हेन 2 मोल्स, when 2 moles of an ideal gas, when 2 moles of an ideal gas are expanded
आइसोथर्मली रिवर्सिबली या रिवर्सिबली आइसोथर्मली, ठीक है, फ्रॉम 10 atm टू 5 atm, ठीक है, एट 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। नेचुरल लॉग 2 की वैल्यू दे रहा हूं मैं, ln 2 की वैल्यू है 0.7, ठीक है, मैंने तुम्हें वैल्यू दे दी। इस क्वेश्चन को सोल्व करते हो, इस क्वेश्चन को कर दो, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो अभी जो हमने पढ़ा उसका तो एक छोटा सा फॉर्मूला लगाने, वो तुम्हें लगाने आते हैं। देखो यहाँ पर उसने मुझे फाइनल और इनिशियल वॉल्यूम नहीं दी, प्रेशर दिया है, तो हम कौन सा फॉर्म यूज कर लेंगे, P1 बाय P2 वाला, समझ रहे हो। ध्यान रखना V2 बाय V1 और P1 बाय P2 है, दोनों इनवर्स है, तो एक गलती मत कर देना पुट करने में, ठीक है। अगर वो यहाँ मेरे को वॉल्यूम्स की वैल्यू दे देता तो मैं वॉल्यूम वाला यूज कर लेता, ठीक है। हो गया, करवाऊं। देखो सबसे पहले उसने मेरे से बोला डेल्टा यू डेल्टा एच, तो ये तो तुम्हें पता है जीरो होता है, डेल्टा एच भी जीरो। कहां से हमने देखा, ये वर्ड पढ़ते ही मैंने आंसर दे दिया, ठीक है। उसके बाद मेरा क्या निकालना है, वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस एन आर टी log P1 बाय P2, यही फॉर्मूला था, ठीक है। अगर मुझे वॉल्यूम गिवन होती, ये मुझे प्रेशर गिवन है वैल्यूज, तो मैं क्या यूज करता, वॉल्यूम वाला, ठीक है। तो -2 इंटू आर की वैल्यू क्या होती है कैलोरीज में, आर की वैल्यू क्या होती है 2, सबको पता है। टेम्परेचर क्या 300, नेचुरल लॉग P1 क्या है 10/5, तो क्या बन जाएगा -4 इंटू 300 log 2, तो क्या बन जाएगा -1200 इंटू 0.7, ठीक है। तो मुझे जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 840, माइनस में 840 कैलोरीज, यही आ रहा है आंसर। बोलो सबका आंसर आ गया, बोलो आ गया, बोलो। ध्यान से सुनना, अगर वो एक्सपेंशन करवा रहा है या कॉन्ट्रैक्शन करवा रहा है या कंप्रेशन, तुम्हें मतलब नहीं है। जो मैंने फॉर्मूला करवाया ना, उससे एंड में अपने आप ही तुम्हारा साइन बदल जाएगा, समझ रहे हो। तो ये ना सोचना कि मैंने एक्सपेंशन का फॉर्मूला करवाया, कंप्रेशन में भी फॉर्मूला यही वाला लगेगा, वो अपने आप ही तुम्हारा वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा उसमें, ठीक है। कंप्रेशन में वर्क डन पॉजिटिव होता है ना, तो अपने आप वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो उससे घबराना मत, ठीक है, कि हमने कंप्रेशन का तो फॉर्मूला नहीं किया। वो तुम्हें अपना नॉर्मली ट्रीट करना है कि P1 क्या और P2 क्या, V1 क्या V2 क्या। बोलो ये सबने निकाल लिया, बोलो सबने निकाल लिया, जल्दी बोलो, आ गया सबका, बोलो, ठीक है। अब मुझे अगर Q निकालना है, Q रिवर्सिबल, तो मेरे किसके इक्वल हो जाएगा वो, 840 के इक्वल, बोलो हाँ या ना। तो कितना बच जाएगा वो 840 कैलोरीज, बोलो समझ गए, बोलो समझ गए, ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन लिखो, अगला अगला क्वेश्चन लिखो, अगला क्वेश्चन लिखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 लीटर्स ऑफ N2, ठीक है, 2 लीटर्स ऑफ N2 2 liters of N2 at 0 डिग्री सेल्सियस। मैं बिल्कुल स्टेटमेंट ऐसे लिखवा रहा हूँ जैसे पेपर में आता है, ठीक है, वैल्यूज दे दूंगा तो तुम कर लोगे, पढ़ना भी सीखो, ठीक है। 2 liters of N2 गैस at 0 डिग्री सेल्सियस and 5 atm pressure are expanded isothermally against a constant external pressure of 1 atm calculate work done and heat exchange, ठीक है। देखो ध्यान से सुनो, मैंने यहां पर बताया नहीं रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है, ठीक है।
लेकिन मैंने एक लाइन बोल दी अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, वो लाइन से ही समझ जाना है कि मेरा क्वेश्चन में क्या पूछा है, इरिवर्सिबल। तो उस लाइन को बात कर दो जहां पर है ना अगेंस्ट अ कांस्टेंट, तो वो निशानी होती है कि मेरी प्रोसेस क्या है, इरिवर्सिबल, अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। तो इस लाइन को मार्क कर दो क्योंकि यही मुझे क्या बता देता है कि मेरी प्रोसेस क्या इरिवर्सिबल। समझ गए, बोलो। ठीक है, तो मेरा वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है इरिवर्सिबल में, माइनस पी एक्सटर्नल V2 बाई V1, ये होता है, बोलो हाँ या ना, यही होता है, बोलो। ठीक है, तो मुझे पी एक्सटर्नल क्या गिवन है 1, तो -1, V2 मुझे कुछ गिवन है, V2 गिवन है नहीं गिवन, तो मैं क्या करूंगा, बोयल्स लॉ से जाके पूछूंगा। बोयल्स लॉ मुझे क्या कहता है, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। ठीक है, P1 मुझे क्या गिवन है, क्या गिवन है P1 5 atm, वॉल्यूम कितनी गिवन है 2 लीटर, P2 मुझे गिवन है 1, V2 मैं यहां से निकाल सकता हूं, तो V2 क्या आ जाएगा मेरा 10। तो समझ रहे हो, मुझे V2 किसकी हेल्प से निकालना है, बोयल्स लॉ वाली इस इक्वेशन से। ठीक है, यही तो मुझे यहां पर पुट करना है क्योंकि उसने मुझे डायरेक्टली नहीं दिया। समझ रहे हो, या तुम सेकंड वाला रिलेशन लगा लो, ठीक है, एनआरटी वाला, वो लंबा पड़ जाता है, उससे बेटर है V2 और V1 की वैल्यू, यहां से V2 की वैल्यू निकाल लो, V1 तुम्हें पता ही है कितना था, V1 2 था ना, 2 लीटर, 2 है ना, हाँ 2 लीटर। फाइनल V2 मेरा क्या है यहाँ पर 10, फाइनल वो क्या था मेरा, ठीक है 2, तो मेरा क्या बन जाएगा -8। लेकिन ये मुझे किसमें है, यूनिट बताओ, यूनिट ये है मेरा एटीएम लीटर में। समझ रहे हो, ये मेरा एटीएम लीटर में आया है, तो गलती मत कर देना, वो किस में पूछ रहा है यूनिट, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो अगर मेरे को इसको जूल में कन्वर्ट करना है तो मुझे किसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 101.13, ये मेरा आंसर किसमें बन जाएगा, जूल में। बोलो समझ गए, बोलो समझ गए। ठीक है, और मेरे से क्यू पूछा है, क्यू क्या हो जाएगा +8 एटीएम लीटर, या बोल लो 8 इंटू 101.13 जूल। बोलो सबको क्लियर है, सबको क्लियर है। ये मेरा कौन सा प्रोसेस है, इरिवर्सिबल, ये भी क्या मेरा इरिवर्सिबल। ठीक है, समझ गए। ठीक है, तो बाकी अगली क्लास में करते हैं। आज हमने काफी चीजें सीखी है, ठीक है, उनको अप्लाई करना सीखो। मैं डीपीपी भेजूंगा आज, मैं तुम्हें 2 डीपीपी भेजूंगा, उनको सोल्व करके मुझे कल तक भेजना है।